जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो है अटक सीमेंट वर्सेस फ्लाइंग सीमेंट में। यानी कि अगर हमने इन्वेस्टमेंट करनी है सीमेंट सेक्टर में और हमारे सामने दो कंपनीज़ हैं, अटक सीमेंट और फ्लाइंग सीमेंट, तो कौन सी कंपनी जो है वो बेहतर है इन दोनों कंपनीज़ में से, और किस कंपनी में फिर एक बंदे को इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी चाहिए। तो हम हर लिहाज से इन दोनों कंपनीज़ का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों कंपनीज़ में से कि कौन सी कंपनी जो है वो बेहतर है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम अपनी डिस्कशन को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी से आप वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अभी तक तो चैनल को आप लाजमी जो है वो सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। तो चलें हम अपनी डिस्कशन को शुरू करते हैं। हमारी जो डिस्कशन होगी या हम जो कंपैरिजन करेंगे वो तीन लेवल पे होगा। एक ऑपरेशनल कंपैरिजन हम करेंगे, नंबर टू हम फिर फाइनेंशियल कंपैरिजन करेंगे इन दोनों कंपनीज़ का, और इन द एंड हम इंट्रिंसिक वैल्यू जो है इन दोनों कंपनीज़ की वो निकाल कर उन दोनों को कंपेयर करेंगे कि क्या दोनों कंपनीज में से कौन सी कंपनी जो है उसका शेयर अंडर वैल्यूड है और कौन सा शेयर जो है वो ओवर वैल्यूड है। तो हम इन तीन लेवल्स पे इन दोनों कंपनीज को कंपेयर करेंगे। जिस तरह जब रेसलर्स जो हैं वो लड़ते हैं तो ऑब्वियसली राउंड वन होता है, राउंड टू, राउंड थ्री होता है। तो राउंड वन हमारा होगा ऑपरेशनल कंपैरिजन, राउंड टू में हम कंपेयर करेंगे फाइनेंशियल्स को, और राउंड थ्री में हम इंट्रिंसिक वैल्यू का कंपैरिजन जो है वो हम करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं राउंड वन, जिसमें हम देखेंगे ऑपरेशनल कंपैरिजन। अच्छा जी, अगर हम ऑपरेशनल कंपैरिजन की बात करें तो अटक सीमेंट जो है इसकी अगर हम प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें कि अटक सीमेंट की प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, तो आपके सामने ये आ रही है कि जो क्लिंकर है उसको प्रोड्यूस करने की एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी जो अटक सीमेंट की है वो तकरीबन 2.8 मिलियन मैट्रिक टन है, और जो सीमेंट है उसकी जो एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी है अटक सीमेंट की वो 3 मिलियन मैट्रिक टन की है। ठीक है। अच्छा, इसके मुकाबले में आपके सामने फ्लाइंग सीमेंट आ रहा है, तो आपको नज़र आता है कि क्लिंकर प्रोड्यूस करने की जो एनुअल कैपेसिटी है वो 686 लाख है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं 0.7 मिलियन मैट्रिक टन है एनुअल। और सीमेंट की अगर हम बात करें तो वो 7,20,000 मैट्रिक टन है, यानी कि 0.72 मिलियन मैट्रिक टन है। तो आपके सामने अगर हम प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें कि दोनों कंपनीज की प्रोडक्शन की कितनी कैपेसिटी है, तो आपको साफ नज़र आता है कि अटक सीमेंट जो है वो क्लिंकर और सीमेंट दोनों केसेस में बहुत आगे है इनकी, यानी कि अटक सीमेंट की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फ्लाइंग सीमेंट। अब हम जब दूसरे फैक्टर को देखें जो कि एक्सटर्नल ऑडिटर है कि इन दोनों के एक्सटर्नल ऑडिटर्स कौन हैं, तो अटक सीमेंट के जो एक्सटर्नल ऑडिटर हैं वो हैं एफ फर्गूसन, जबकि फ्लाइंग सीमेंट के जो एक्सटर्नल ऑडिटर हैं वो हैं नवीद ज़फ़र अशफाक जाफरी एंड को। अब एयर फर्गूसन जो है वो एक टॉप लेवल की ऑडिट फर्म है, एक वेल नोन ऑडिट फर्म है, दुनिया में इसका नाम माना जाता है। जबकि जो नवीद ज़फ़र अशफाक जाफरी एंड को है ये एक लोकल फर्म है, इसका कोई बड़ा नाम नहीं है। तो अगर हम ऑडिटर्स की बात करें तो उनका ऑडिटर्स जो हैं वो बड़े तगड़े हैं। अच्छा, इसके साथ अगर हम ये देखें कि क्या जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें कोई क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट तो नहीं दी, तो दोनों की जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं वो अनक्वालिफाइड हैं, और दोनों के जो ऑडिटर्स ने कोई ऐसा इशू जो है वो रेज नहीं किया। अब हम आते हैं कि इन दोनों कंपनीज़ के अगर हम प्लांट की लोकेशन को देखें कि दोनों कंपनीज़ का जो प्लांट है वो किस जगह पे है, तो अटक सीमेंट का जो प्लांट है वो हब बलूचिस्तान में है, जबकि फ्लाइंग सीमेंट का जो प्लांट है वो खुशाब पंजाब में है। अब ये चीज़ क्यों ज़रूरी होती है, इस चीज़ को देखना क्यों ज़रूरी होता है? देखें, अब जो अटक सीमेंट है उसका जो प्लांट है वो हब में है। हब में होने का मतलब ये है कि इसका जो प्लांट है वो है बलूचिस्तान में, और जो फ्लाइंग सीमेंट है उसका प्लांट है पंजाब में। तो अगर हमने ये देखना है कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में कोई एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हो रहा है और आप समझते हैं उससे सीमेंट की इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा, तो आपको जो प्लांट की लोकेशन है उससे देख के अंदाज़ा होगा कि कौन सी कंपनीज जो हैं या कौन सी कंपनी जो है वो फ़ायदा इससे उठा पाएगी। लेट्स सपोज कि बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया है ग्वादर के पास आपकी जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने,
तो इन दोनों कंपनीज़ में से किसको फ़ायदा मिल सकता है? ऑब्वियसली अटक सीमेंट को फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि वो उसका जो प्लांट है वो हब में है, वो करीब है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है वो इस केस में कम पड़ेगी। तो ऑब्वियसली जो भी कंपनी जो है वो उस मेगा प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होगी, उसको जब सीमेंट चाहिए होगा तो वो अटक सीमेंट से लेगी, ना कि फ्लाइंग सीमेंट से। वो क्यों चाहेगी कि पंजाब से जो है सीमेंट आए, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी करे, ऑब्वियसली उसको बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगी। इसी तरह अगर एक कोई प्रोजेक्ट है जो कि लॉन्च हुआ है और वो KPK में है या पंजाब में है, तो ऑब्वियसली जो कंपनीज़ पंजाब में हैं वो उनको जो है, जो सीमेंट की कंपनीज पंजाब में हैं, उनको ऑब्वियसली फ़ायदा होगा, रैदर दैन कि जो कंपनीज जो हैं वो नीचे वाली साइड यानी कि कराची वाली साइड पे या बलूचिस्तान वाली साइड पे हैं, उनको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ से जो सीमेंट मंगवाना जो है वो फिजिबल नहीं होगा। तो ये हमने एक ऑपरेशनल कंपैरिजन जो है इनका आपस में कर लिया। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन में अटक सीमेंट जो है वो बहुत आगे है एज़ कम्पेयर टू फ्लाइंग सीमेंट, और एक्सटर्नल ऑडिटर्स गो के दोनों जो हैं उन्होंने क्लीन रिपोर्ट दी है, लेकिन फर्गूसन इस लिहाज से इनके जो ऑडिटर्स हैं वो तगड़े हैं। और प्लांट की लोकेशन हमने देख ली कि प्लांट की लोकेशन किस जगह पे है और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, किस तरह आपने किस तरीके से प्लांट की लोकेशन जो है वो आपके एनालिसिस को इफेक्ट करती है, और किस तरह आपने देखना होता है कि प्लांट की लोकेशन से किस कंपनी को क्या फ़ायदा हो सकता है अगर कोई एक मेगा प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हो रहा हो। तो हमारा जो ऑपरेशनल कंपैरिजन है वो तो अब कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे फाइनेंशियल कंपैरिजन और फाइनेंशियल्स को कंपेयर करेंगे और देखेंगे फाइनेंशियली कौन सी कंपनी ज़्यादा जो है वो साउंड है। लेकिन उससे पहले मेरी एक अनाउंसमेंट है, वो सुन लें, आकर फिर हम अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट में लॉस हो रहा है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, या अगर आप इस वजह से परेशान हैं कि आपको नहीं पता कि स्टॉक मार्केट में किस जगह पे स्टॉक को बाय करना होता है और किस जगह पे सेल करना होता है, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं अब शुरू कर रहा हूँ एक प्रोफेशनल स्टॉक मार्केट कोर्स जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा एक कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस। आपको बताऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस से कैसे स्टॉक को बाय करते हैं और कैसे सेल करते हैं। फिर मैं आपको सिखाऊंगा कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें आपको ये बताऊंगा कि कैसे स्टॉक को एनालाइज करते हैं और स्टॉक को बाय किया जाता है। और इसमें मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि कैसे एक अंडर वैल्यूड स्टॉक को आइडेंटिफाई किया जाता है। और इन द एंड मैं आपको बताऊंगा अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कि मैं कैसे स्टॉक को एनालाइज करता हूं और कैसे स्टॉक को बाय करता हूं। इस स्टॉक मार्केट कोर्स की फ़ीस है सिर्फ 4000 रुपये, और अगर आप इस स्टॉक मार्केट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट करें और स्टॉक मार्केट कोर्स को ज्वाइन कर लें। तो चलें अब वापस वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब हम करेंगे फाइनेंशियल कंपैरिजन दोनों कंपनीज का। ठीक है, अगर हम फाइनेंशियल कंपैरिजन करें तो अगर हम अर्निंग पर शेयर की सबसे पहले बात करें तो अटक सीमेंट का अर्निंग पर शेयर है 8.06, जबकि फ्लाइंग सीमेंट का है सिर्फ 0.36। अटक सीमेंट का बहुत अच्छा अर्निंग पर शेयर है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो अटक सीमेंट की प्राइस टू बुक वैल्यू है 0.91, जबकि फ्लाइंग सीमेंट की है 0.34। फ्लाइंग सीमेंट की प्राइस टू बुक वैल्यू बेहतर है। प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करें तो अटक सीमेंट की 9.76 है और फ्लाइंग सीमेंट की 4.12 है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू और प्राइस टू अर्निंग रेशो फ्लाइंग सीमेंट की बेहतर है, जबकि अटक सीमेंट की थोड़ी सी ज़्यादा हैं दोनों रेशोज़ हैं। लेकिन ये ज़्यादा होने की एक वजह ये है कि अटक सीमेंट की अर्निंग पर शेयर जो है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली लोगों का रुझान उसको बाय करने में ज़्यादा है रादर देन के फ्लाइंग सीमेंट। बुक वैल्यू की बात करें तो अटक सीमेंट की बुक वैल्यू 127 है, जबकि फ्लाइंग सीमेंट की 26 है। सॉल्वेंसी रेशो की बात करें तो अटक सीमेंट की 24% है, जबकि फ्लाइंग सीमेंट की ज़्यादा है, 48% है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन दोनों के पॉजिटिव हैं, लेकिन अटक सीमेंट की जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव साइड में, बड़े तगड़े हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। यहाँ मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि अर्निंग पर शेयर का जब हमने कंपैरिजन अभी शुरू में किया कि अटक सीमेंट जो है इसकी अर्निंग 8.06 है और फ्लाइंग सीमेंट की 0.36 है। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि अटक सीमेंट की जो अर्निंग है वो पिछले कई सालों से हिस्टोरिकल अगर हम अर्निंग चेक करें तो पिछले कई सालों से अटक सीमेंट ने प्रॉफिट ही अर्न किया है, लॉस नहीं अर्न किया, जबकि फ्लाइंग सीमेंट ने रिसेंट ईयर्स में लॉसेस भी अर्न किए हैं। तो उस लिहाज से भी अटक सीमेंट को एज हासिल है। डिविडेंड हिस्ट्री की बात करें तो अटक सीमेंट जो है वो हर साल डिविडेंड देता है, जबकि फ्लाइंग सीमेंट जो है वो डिविडेंड नहीं देता। तो फाइनेंशियली दोनों कंपनियां ठीक हैं, लेकिन अटक सीमेंट फ्लाइंग सीमेंट से बहुत ज़्यादा बेहतर है हर लिहाज से, अर्निंग के लिहाज से, बुक वैल्यू के लिहाज से, सॉल्वेंसी रेशो के लिहाज से, कैश फ्लो के लिहाज से। और अगर आप डिविडेंड लेना चाहते हैं तो ऑब्वियसली अटक सीमेंट जो है वो डिविडेंड पे कर रहा है, जबकि फ्लाइंग सीमेंट जो है वो
और डिविडेंड नहीं पे कर रहा। तो इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं इनके फाइनेंशियल्स को, तो हमें अटक सीमेंट इसमें भी आगे नज़र आता है। ठीक हो गया। हमने ऑपरेशनल कंपैरिजन किया, उसमें हमने देखा कि अटक सीमेंट को एज है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा है। फाइनेंशियल कंपैरिजन किया तो ऑब्वियसली उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत बेहतर हैं। अब हम आते हैं अपने फाइनल कंपैरिजन की तरफ, जो कि है इंट्रिंसिक वैल्यू का कंपैरिजन, जिसमें हम देखेंगे कि इन दोनों कंपनीज़ का की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो क्या है, और फिर हम कंक्लूड करेंगे। अच्छा जी, इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो जो मेथड मैंने यूज़ किया वो है डिविडेंड एवेल्यूएशन मेथड, और इस मेथड के ज़रिए मैंने दोनों कंपनीज़ की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, जिसको फेयर वैल्यू भी कहते हैं, वो कैलकुलेट किया है। तो जो अटक सीमेंट है इसकी फेयर वैल्यू है तकरीबन 151 रुपीज़ पर शेयर, और जबकि फ्लाइंग सीमेंट है उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू बनती है वो तकरीबन 14.5 रुपीज़ पर शेयर। दोनों कंपनियां जो हैं इस वक्त अंडर वैल्यूड हैं। अटक सीमेंट इस वक्त 120 रुपये का है इसकी शेयर की प्राइस, और इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है 151। ये अंडर वैल्यूड है तकरीबन 31 रुपीज़ से, और इंट्रिंसिक वैल्यू जो है फ्लाइंग सीमेंट की वो 14.5 है, जबकि इस वक्त ये 9 साढ़े 9 रुपये पे ट्रेड हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये भी अंडर वैल्यूड है। तो ओवरऑल जब हम अगर मैंने पैसे इन्वेस्ट करने हैं और मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं अटक सीमेंट में लगाऊं या फ्लाइंग सीमेंट में लगाऊं, तो अभी तक जो हमारी सारी डिस्कशन है उसकी जो कंक्लूजन है वो ये है कि अटक सीमेंट जो है वो बहुत अच्छी ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू फ्लाइंग सीमेंट, हर लिहाज से, ऑपरेशनल लिहाज से, फाइनेंशियल लिहाज से, और इंट्रिंसिक वैल्यू को भी देखा जाए तो एक अच्छे तरीके से, चूंकि वो अंडर वैल्यूड बेशक फ्लाइंग सीमेंट भी है, लेकिन चूंकि उनके ऑपरेशनल और फाइनेंशियल कंपैरिजन में जो फ्लाइंग सीमेंट है वो नीचे चला जाता है। तो हमारा जो कंक्लूजन है कि कौन सी कंपनी में बेहतर है, तो ऑब्वियसली अटक सीमेंट जो है वो बेहतर कंपनी है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एज़ कम्पेयर टू फ्लाइंग सीमेंट, और अंडर वैल्यूड भी है। तो ये तो थी हमारी आज की डिस्कशन, जिसमें हमने दोनों स्टॉक्स को कंपेयर किया, और उम्मीद है आपको एक बड़ा अच्छा जो है वो एनालिसिस मिला, कैसे जो है कंपनीज को एनालाइज करना है और कैसे जो है वो एनालिसिस किए जाते हैं। अगली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।